अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटन आलू का शोरबा। ये बहुत ही यमी बनता है। जिस तरीके से मैंने बनाया आप भी जरूर ट्राई करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। थोड़ा सा मोटा कट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। इनके अच्छे से छिलके उतार लिए हैं दोनों के। और 3 मिर्चें हैं यहाँ पर। और मेरे पास 3 आलू हैं, 3 आलू यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। इसमें कुछ गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और कुछ लौंग हैं हमारे पास। ये सारे हमारे मसाले यहाँ पर हैं। साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट बन गया। मैंने मिर्चें तीनों इसमें ऐड करके इसको भी मैंने इसके साथ ही पेस्ट बना लेना है। ये देखें हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। और साथ ही मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं और पेस्ट भी तैयार है। और यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर में आधा किलो मटन ऐड किया है। साथ ही साथ जो जो चीजें कट की थी वेजीज वो भी ऐड कर लेंगे। टमाटर पेस्ट, लहसुन अदरक का, हरी मिर्च का, और यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया है। कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करेंगे। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि गोश्त अपना पानी भी जब बॉयल आता है तो कुछ छोड़ता है पानी। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है भरकर, आधा टीस्पून और लाल मिर्च ली है और आधा ही टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने प्रेशर कर दिया है। और यहाँ पर कुकर में प्रेशर आ रहा है। तो चलें साथ ही साथ कुछ काम कर लेते हैं। मेरे किचन में बर्तन धोने वाले थे तो मैंने सोचा चलो साथ साथ बर्तन धो लेते हैं। लीजिए, हमारा अच्छे से 5 मिनट का प्रेशर आ गया है कुकर का। अब यहाँ पर हमने सीटी खोल दी है और इसकी हवा क्रॉस करने के लिए चले वेंटिलेटर भी ऑन कर देते हैं साथ साथ। और देखें मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और मटन भी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। ये देखें, ये जब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसमें जो है आलू भी ऐड साथ में कर देंगे, क्योंकि फिर अगर आलू इसको भून के ऐड करते हैं फिर आलू में कलर नहीं आता वैसा। तो चले हम आलू ऐड कर देते हैं। ये ले, हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर चमचा चलाएंगे आलू ताकि अच्छे से इस पे कलर आ जाए। ये देखें, अब इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए हल्की सी आंच पे, ताकि आलू थोड़े थोड़े से गल जाएं। और फिर मैं देखते हैं। फिर ये देखें आलू अच्छे से कलर आ गया है आलू को। यहाँ पर हम इस स्टेज पे देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। अब इस स्टेज पे हम ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने अप्रोक्सीमेट 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब इसको मैंने भून लिया है। देखिए अच्छे से भून लिया है। मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लग गया है, ये देख लें कुकर में। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड करूंगी इस स्टेज पे। देखें आलू गल चुके हैं, बट थोड़े थोड़े आलू को खड़ा रखना है ताकि बिल्कुल अगर गल जाएंगे तो फिर शोरबे में जो है फिर नजर भी नहीं आएंगे। इसीलिए ये याद रखिएगा, थोड़े से आलू को खड़ा रखना है। यहाँ पर मैंने भर के 2 कटोरे पानी के डाल दिए हैं। ये देखें, ये दूसरा कटोरा है। कलर चेक करें, कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखें, यहाँ पर कुछ आपको प्याज या टमाटर कुछ भी तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। सब चीजें एकदम मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पर बॉयल आ गया है अच्छे से। और यहाँ पर मैं पिसा हुआ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूंगी और कुछ हम इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। और देखें अब इसका फाइनल लुक। मैंने थोड़ी देर इसको धनिया के बाद कवर कर दिया था। अब ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है हमारे शोरबे से। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च भी ऐड की थी। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हरी मिर्च की। तो देखें हमारा अच्छे से आलू मटन का शोरबा तैयार हो गया है। ये फाइनल लुक
प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।